सेट बोल सकते हैं, ठीक है, सेट ही बोलना आपको। तो मैं उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी ये है आपके पास एक मोड एक्स का। मोड एक्स का सिर्फ ये बताऊंगा कि मोड हटाने के बाद में भैया आपको दो इनइक्वालिटीज बढ़ती है, ये हमेशा आपको मालूम होना चाहिए। फिर उसके बाद में हम लोग उसको कैसे शो करते हैं, तो मैं उसको इतनी डिटेल नहीं लिखूंगा, सिंपल आपको लिखना खुद को है कि रिमूव मॉडुलस, उसके बाद में हमारे पास दो इनइक्वालिटीज आएगी, चेंज इनटू इक्वेशन फॉर्म, उसके बाद में आपको क्या करना है, डायरेक्ट एक्स की वैल्यू जाएगी क्योंकि यहाँ पर वाई है ही नहीं, तो आपको फिर यहाँ पर पॉइंट तो ढूंढने नहीं है, ऐसे पॉइंट बॉक्स बनाना नहीं है। अभी जो हमने बनाया था सिंपल भाई एक्स और वाई दोनों होते हैं, तभी हमको जो है पुट करने की जरूरत पड़ती है, एक वेरिएबल को पुट करते हैं दूसरा उसको हम फाइंड करते हैं। तो सिंपली एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट अगर आपके पास आएगा तो उसकी डायरेक्ट लाइन आ जाएगी वाई एक्स के पैरेलल, फिर आपको शेडेड पोर्शन को देखना है किस तरफ ओपन होगा, हो जाएगा सॉल्यूशन। मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ, ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं पड़े। तो देखो बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं इससे, अब अगला जो है फोर्थ क्वेश्चन, और उसके बाद में हमारा लास्ट है फिफ्थ वाला क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि ये हम लोगों के अब काम का नहीं रहा। आपको अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते जाओ जो भी क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है, और बड़े ध्यान से सुनो, जल्दबाजी नहीं करनी है अपन को। हम लोगों को तो क्या होता है कि वीडियो लंबा चलने का नहीं थोड़ा सा प्रेशर होता है, ताकि आपको जो है ना पॉज करके भी सुन सकते हो, ये भी आपके पास फैसिलिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि ये ओरिजिन है, ये वाला जो फोर्थ क्वेश्चन है उसको हम कैसे करेंगे सॉल्यूशन में। आप लोग अपनी विधि विधान लिखेंगे कि मोड एक्स वाली आपको इनइक्वालिटीज गिवन है, तो हम हियर गिवन इनइक्वालिटीज इज मोड एक्स लेस देन इक्वल टू 3, ऐसे लिख लेना जो मैं बोल रहा हूँ। उसके आफ्टर क्या करना है, रिमूव मॉडुलस। रिमूव मॉडुलस का मतलब हो जाएगा एक बार तो जैसा है वैसे के वैसे बोलना है, ये एक इनइक्वालिटी हो जाएगी। दूसरी सेकंड अदर इनइक्वालिटीज की बात करें, वो सेकंड इनइक्वालिटीज क्या होगी कि ऐसे लिखना है एक्स, लेकिन ये साइन बदल देना है और 3 की जगह -3 लिखना है, तो ये सेकंड इनइक्वालिटीज आपके बन जाएगी। ये आपको मैंने कई बार बता दिया है, ठीक है। इसको इक्वेशन फॉर्म में चेंज करना है तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, आपको पता है इक्वेशन फॉर्म में चेंज करना होता है इनइक्वालिटी को। अगर इसको इनइक्वालिटीज में चेंज इक्वेशन फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा -3। समझ में आ गया होगा। आपको पता है x इक्वल टू कांस्टेंट आ रहा है तो यहाँ पर पॉइंट ढूंढने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट x की वैल्यू 3 जहां पर आती है वहां से y x के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो। तो मैं यही काम करने जा रहा हूँ। x की प्लस की वैल्यू 3 की बात करें तो 1 2 यहाँ पर होती है, 3 यहाँ पर, यहाँ से आप लोग जो है y x के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और मैंने कर भी लिए x इक्वल टू 3 की ये लाइन भी आ गई है। तो आपको फालतू लोड लेना ही नहीं है अपन को ज्यादा दिमाग में, तो वो जो मैं बोल रहा हूँ वो चीजें लिख लो। और अब x इक्वल टू -3, बेटा दो है ना यहाँ पर इनइक्वालिटी, एक लाइन तो आएगी दूसरी लाइन इधर से आएगी, दूसरी इक्वेशन इधर है, तो दो को। और मैंने आपको कहा था कल भी हमारे जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें भी कि जो मोड का क्वेश्चन करवाया था काफी अच्छा क्वेश्चन था, कि जो मोड के क्वेश्चन आते हैं चाहे मोड के कैसी भी इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन आए उसकी हमेशा दो लाइन आएगी, दोनों क्या होगी पैरेलल लाइन होगी। आ रहे ना समझ में। तो यहाँ पर भी वही केस है, मोड का है तो पैरेलल होगी, और दोनों की जो है दो बार शेडेड पोर्शन होंगे कि दोनों एक तरफ भी हो सकते हैं, यानी दोनों पैरेलल लाइंस के बिटवीन हो सकते हैं, चाहे अपोजिट हो सकते हैं दोनों, वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो यहाँ पर ये मैं सेकंड नंबर दे रखा है, ये सेकंड इनइक्वालिटीज है, ऐसे समझ लो आप। अब देखो नेगेटिव में चलेंगे अपन। नेगेटिव में क्या है हमारे पास -3 चाहिए, तो -3 -1 -2 -3 ऐसे करने पर मिल जाएगा आपको। थोड़ा सा मैं यहाँ पर जगह का अभाव है तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ये फर्स्ट है और ये x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 ये सेकंड है, और इसको इक्वेशन फॉर्म में चेंज करेंगे तो x इक्वल टू -3 मिल जाएगा। और अगर इसकी बात करें नेगेटिव डायरेक्शन की x की, तो ये -1 हो जाएगा, -2 ये -3, ये x की वैल्यू -3 लेनी है, और वही कांस्टेंट है -3 भी अपने आप में कांस्टेंट है, तो y x के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, ये लो, ये आ गई x इक्वल टू -3 की लाइन। ओके, अब आपको ये देखना है कि इसका शेडेड, भाई देखो दो लाइन है, दोनों के बारे में अलग अलग सोचना है। ये लाइन ऐसे कट करूं अगर मैं इस बोर्ड को, तो एक तो इधर का पार्ट आता है, दूसरा पार्ट इधर होता है। इस वाले पार्ट की बात करें, देखो बाकी को याद मत करो, आप भूल जाइए बाकी ये लाइन को, ये लाइन जो है उनको भूल जाइए। बस आपको ये देखना है कि यहाँ से कट करने पर एक इस तरफ का पार्ट आता है, दूसरा अदर पार्ट इधर का होता है। उसमें अगर देखा जाए तो ओरिजिन आ रहा है, इधर वाले पार्ट में ओरिजिन पॉइंट आ रहा है, सो ओरिजिन से चेक कर सकते हैं। अगर ओरिजिन इसके लिए सेटिस्फाई हो रहा है तो इस तरफ ओपन हो जाएगा, और अगर नहीं होगा तो इस तरफ ओपन हो जाएगा। ओके, सिंपल है। तो आप लोग ओरिजिन पॉइंट की बात करेंगे तो ये इनइक्वालिटीज है इसकी, x इक्वल टू जो -3 की बात कर रहे हैं अभी इसकी, या पहले उसकी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ से आप कट करते हो तो इस लाइन को भूल जाइए, वही बात है, एक तो इधर वाला पार्ट है, एक इधर वाला। इस लाइन के लिए देखा जाए तो इधर वाले पार्ट की तरफ ओरिजिन दिख रहा है आपको,
तो ओरिजिन चेक करना है, तो x बराबर जो 3 है, x इक्वल टू 3 हमारे उस x इक्वल टू जो 3 वाली लाइन के लिए चेक कर रहे हैं। तो इसकी इनइक्वालिटीज कौन सी थी, ये। इस इनइक्वालिटीज के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, आपको x इक्वल टू जो लेस देन है 3, उसमें आपको ओरिजिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट पुट करने हैं। x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0। जब आप x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, इसमें पुट x इक्वल टू 0 इन x लेस देन इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा 0। क्या मुझे ये बताओ 0 3 से छोटा होता है? आपको अच्छे से मालूम है, बिल्कुल होता है। तो ये सेटिस्फाई है, तो आप लिखेंगे इट इज ट्रू। अगर ये ट्रू है तो इसके लिए ओरिजिन पॉइंट ये था, तो इसका जो तो हमारा सॉल्यूशन सेट है वो किस तरफ ओपन होने वाला है, इस तरफ। ओरिजिन इस लाइन के लिए इधर वाले पार्ट में ओरिजिन आ रहा है, तो ये इधर ही आपको सॉल्यूशन सेट शेडेड पोर्शन दिखाने वाला है। ये इस तरफ होगा, ऐसे समझ गए होंगे आप लोग। ये शेडेड पोर्शन की डायरेक्शन मैंने दिखा दी है एरो करके। अब आते हैं इसके लिए, x इक्वल टू -3 वाली लाइन ये है, इसकी इनइक्वालिटीज ये है ऊपर वाली। और इसका मतलब क्या है कि आप ओरिजिन यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए इस वाले पार्ट पर ओरिजिन आ रहा है। तो ये वाला ओरिजिन चेक करेंगे, तो इसमें देखो वही x इक्वल टू 0 पुट है, x इक्वल टू 0 इन है x ग्रेटर देन -3। तो ये 0 ग्रेटर देन -3, क्या 0 -3 से बिग होता है? बिल्कुल होता है। माइनस के नंबरों से ऑलवेज हमेशा 0 क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसके लिए भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इट इज ट्रू। इसकी बात करें तो ओरिजिन इधर है, तो इसके लिए ओपन हो जाएगा इधर शेडेड पोर्शन। तो यहाँ पर हम लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं कि ये सब लोग जो है ना, हमारा ये शेडेड पोर्शन इधर हो जाएगा। समझ में आ गया ना बेटा, ये शेडेड पोर्शन हो गया, दोनों के बीच में हो गया। अच्छी बात ये रही कि दोनों के बीच में ही आ गया, दोनों का कॉमन। इसका भी इधर हो गया, इसका भी इधर हो गया, तो दोनों 2 बार कलर हो गए, तो कॉमन पार्ट भी हो गया। और जो कॉमन हो गया वो सॉल्यूशन सेट हो गया आपका। अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो और कलर कर लेना उसको। तो हम लोग लास्ट में क्या लिखते हैं, पहले इसका लिख लेंगे, सो शेडेड पोर्शन विल बी ओपन, विल बी ओरिजिन टू लाइन, ठीक है। और इसका भी सेम हुई, शेडेड पोर्शन या शेडेड एरिया जो भी है, शेडेड पोर्शन विल बी ओपन ओरिजिन टू लाइन। ओके, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ओरिजिन टू लाइन ये तो हो जाएगा, उसी के साइड में हो रहा है। अब हम लोग नीचे जो दोनों के बीच का जो कॉमन पार्ट है, 2 बार कलर हो गया है। जो 2 बार कलर हो गया, इसका मतलब हो गया कॉमन हो गया। ये सिंगल में कलर 2 बार नहीं होता है, वहां पर जो भी होता है शेडेड पोर्शन, वही हमारा सॉल्यूशन रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट है, वही होता है। लेकिन जो मोड का इक्वेशन आता है, उसमें दोनों का कॉमन शेडेड पोर्शन होना जरूरी है। अगर दोनों का कॉमन नहीं है, इसका इधर है और उसका उधर है, तो दोनों में कभी कोई कॉमन कलर नहीं हो सकता। दोनों कॉमन कभी 2 बार हो नहीं सकते, क्योंकि इधर कलर करोगे कभी उधर वाले पर कभी इफेक्ट नहीं आएगा, तो कभी इधर करोगे तो कभी इधर नहीं होगा। तो दोनों अलग अलग रहेंगे, कॉमन नहीं होगा। उस केस में आप लिखोगे हमारे यहाँ पर जो है सॉल्यूशन सेट है अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन सेट लिख सकते हैं वहां पर। यहाँ पर हमारे पास दोनों के बिटवीन आ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे हियर द शेडेड एरिया जो है बिटवीन 2 लाइन्स विल बी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट। ये जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख लेना लास्ट में। क्या लिखोगे, द शेडेड एरिया विल शेडेड एरिया बिटवीन 2 लाइन्स, जो हमारी दोनों लाइन्स हैं उनके बीच में आ रहा है, बिटवीन 2 लाइन्स will be required solution set, required solution set। ये समझ में आ गया होगा आपको, ये required solution set है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी अगर आपके आए, तो ये मैं इसलिए समझा रहा था क्योंकि मोड लगा है, कांस्टेंट वाला है, तो दोनों चीजें समझ में हो रहा जाए एक बार। अब अपन आ जाते हैं ऐसा कि दोनों तरफ ऐसा कुछ लिखा हो तो क्या करें। ये थोड़ा सा क्या हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है कि आपको परेशान कर सकता है, ऐसा डरता है बच्चा कि देख के ये क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे को कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा, हम लोगों की गारंटी है। देखो दोस्तों, ये चीज जो है हमारे सामने सिंपल सी नजर आ रही है, ऐसा लगने को ड्रामी है, लेकिन बहुत सिंपल है। इनइक्वालिटीज है, इक्वेशन में चेंज होती है, और इक्वेशन में जब चेंज होती है तो अच्छे अच्छे जो है इजी हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। तो मैं इसको एक बार हटा देता हूँ, समझने की कोशिश करो आप कि ये क्या चीज है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां से समझना। अब सिंपल धीरे धीरे इस चीज को समझेंगे। लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो। यहां पर जो है गिवन है वो तो देखो मैं ऊपर ही लिख देता हूं क्योंकि इनकी तो जरूरत ही नहीं है। यही हमारी इनइक्वालिटीज है,
तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिख रहे हैं इसका, क्वेश्चन पेपर में जो भी लिखा है वो देख लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हियर गिवन इनइक्वालिटी इज 3x minus 2y less than equal to x plus y minus 8। ओके, सो अगर रिप्लेस की बात करें, या रिप्लेस किसको रिप्लेस करेंगे, इनइक्वालिटीज ये आपके पास लिखी हुई है इनटू इक्वेशन फॉर्म में चेंज कर रहे हैं अपन, ठीक है। इक्वेशन फॉर्म में चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, वी गेट, हमें जो मिलेगी इक्वेशन वो मिलेगी 3x माइनस 2y, जैसा है वैसे के वैसे बीच में से साइन हटाओ, इक्वल लगाओ, x प्लस वाई माइनस 8, ये आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, 3x माइनस 2y इक्वल टू x प्लस वाई आ रहा है, माइनस का 8 है, जो भी आ रहा है, अब सभी को x और y को एक तरफ करेंगे ट्रांसफर, जो भी हमारे पास बचेगा उसके बारे में सोचेंगे, वो एक्स वाई वाला जो इक्वेशन है वैसा बन जाएगा, सिंपल लाइन वाला। तो देखो प्लस का x इधर ट्रांसफर करके लाएंगे, तो सपोज करो, आप इमेजिन करो 3x है, ये x इधर आएगा, माइनस का 1x हो जाएगा, तो कितने x आएंगे आपके पास, प्लस के 2x रह जाएंगे। ये 3x प्लस का है, बट अगर x को इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, सो हमारे पास 2x प्लस का रह जाएगा। बात करो इसकी माइनस के 2y की, ये माइनस का 2y है, ये प्लस के y को इधर ट्रांसफर करके लाएंगे, ये भी माइनस का हो जाएगा, तो दोनों माइनस में है तो सेम ऐड हो जाएंगे, तो माइनस में कितने हो जाएंगे, माइनस में 3y। समझ में आ रहा होगा आपको। अब अपन बात करें माइनस 8 की, वो इधर ट्रांसफर होके आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, इक्वल में क्या आ गया, 0। अच्छे से समझ में आ रहा है आपको। अब देखते हैं बेटा कि x और y की वैल्यू की बात करें तो देखो यहाँ से एक चीज है कि ये माइनस का जो 3y है, ये वाला माइनस का है, तो इसको खुद को इधर ट्रांसफर कर दें तो 2x प्लस 8 रह जाएगा इधर, और इक्वल में 3y। ऐसा क्यों कर रहे हैं, y की वैल्यू निकालेंगे, x की पुट करेंगे, ऐसा करते हैं ना, हमने इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन में पढ़ा है, काफी अच्छे से ग्राफ बनाए थे। तो मैं यही काम करने वाला हूँ, माइनस के 3y को खुद को उठा के लेके जा रहा हूँ। अब जो टर्म ट्रांसफर होता है, मैथ्स का रूल है, जिस साइड से अपोजिट साइड में जाता है वो हमेशा खुद का साइन बदलता है। उसका मतलब ये नहीं है कि ये खुद उधर जा रहा है तो इनका साइन चेंज हो जाएगा, ये ऐसे रहने वाले हैं। तो 2x प्लस 8 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3y। समझ में आ गया, माइनस के 3y इधर जाएगा तो 0 प्लस 3y हो जाएगा, और 0 में 3y ऐड करेंगे तो वही 3y आने वाला है। अब y के मल्टीप्लाई में 3 है, चाहे तो आप उसको नीचे डिवाइड में भेज सकते हैं, तो y के इक्वल में हो जाएगा 2x प्लस 8 अपॉन 3। ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी। अब बेटा हम लोग क्या करने वाले हैं, इस इक्वेशन को लेकर दो पॉइंट मालूम करेंगे जो हम लोगों की किस चीज के लिए मदद करेगा, वो हमारी हेल्प करेगा। दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करवा के हम जो है हमारी जो लाइन है उसको ढूंढेंगे ग्राफ में कि कौन सी लाइन आएगी वो। तो यहाँ पर x की वैल्यू के बारे में सोचना स्टार्ट करूँ। x की वैल्यू ऐसी क्या पुट करूँ जिसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस 8 कर दूं, मतलब 8 को ऐड कर दें तो 3 से डिवाइड हो सके इजीली। देखो x की वैल्यू 0 लेते हैं अपन, तो ये हट जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होने का मतलब नहीं है यहाँ पर कुछ। 8/3 है, 8/3 में भी आप लोग कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पाओगे। हम लोग कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आप जो है इजी तरीके से डिवाइड कर सको। x की वैल्यू बेटा 1 लेके ट्राई कर लेते हैं। 1 2 1 जा 2 1 भाई 2 1 जा क्या हो जाएगा 2, और 2 में 8 ऐड करें तो कितना हो जाएगा बेटा 10, और 10 को 3 से डिवाइड करेंगे नहीं, बिकॉज 3 की टेबल में 10 नहीं होता है। 2 ले लेते हैं, 2 2 जा 4 होता है, और 4 में 8 ऐड करते हैं तो 12 आएगा आपके पास। 12 को 3 से डिवाइड किया जा सकता है बिकॉज 3 की टेबल में 12 आता है। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट को लिए हम तो चल रहे हैं, तो यहां पर देखो पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट दे दो, इक्वेशन फर्स्ट। सो y इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 8 अपॉन 3। ओके, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 प्लस 8 हो जाएगा 12 है, यानी 12/3
और 12 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो y इक्वल टू आपको मिल जाएगा 4। पहला पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं। पुट x इक्वल टू क्या पुट करें, 3 2 6 हो जाएगा, और 6 में 8 ऐड करें तो कितना होता है 14। हमारे टेबल में नहीं आ रहा है, एक बार माइनस में ट्राई कर लें। x की वैल्यू -2 रख के देखें, माइनस का 2 रखेंगे तो माइनस का 4 होगा, बिकॉज 2 2 जा 4 होना है, लेकिन ये जो 4 प्लस का हो रहा था हमारे अभी यहाँ पर प्लस का 4 बन रहा है, वो किसका हो जाएगा, माइनस का होने की वजह से माइनस का हो जाएगा। अब 8 में 4 प्लस नहीं करेंगे, माइनस होगा, माइनस का 4 प्लस 8, सॉरी ये भी नहीं बैठेगा, सॉरी x की वैल्यू माइनस का 1 ले लो आप, x की वैल्यू माइनस का 1 लेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, -1 यहाँ पर पुट करेंगे तो 2 1 जा 2 होता है, लेकिन माइनस का 2 हो जाएगा। 8 में से 2 कम कर देंगे 6 रह जाएगा प्लस का, हम लोग 3 से आसानी से इजीली डिवाइड कर सकते हैं। तो x की वैल्यू -1 ले लेते हैं, ठीक है। देन y इक्वल टू 2 इंटू x की जगह माइनस की वैल्यू आ रही है, सो हम लोग जो है इसको ब्रैकेट में लिखेंगे -1 और प्लस का 8 डिवाइड में क्या आ जाएगा 3। अब समझो इस बात को, नीचे और का साइन लगा रहा हूं मैं, y इक्वल टू माइनस का 2 और प्लस का 8 अपॉन 3, समझदार है, 6 आ गया, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो फाइनली y इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब अपन बॉक्स की बात करें, बॉक्स बनाते हैं। नाउ ये लो मैं बॉक्स बना देता हूं, x यहां पर आ जाएगा, y यहां पर, दो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट आए हैं 2 पॉइंट्स के, एक तो 2,4 है, जब x की वैल्यू 2 देन y इक्वल टू 4 है। नेक्स्ट x इक्वल टू -1 देन y इक्वल टू +2। ओके, सो वी प्लॉट ग्राफ ऑन ग्राफ पेपर, ठीक है। जो ग्राफ पेपर है उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करके ऐसे ग्राफ बनाने की कोशिश करें, तो हम लोग वो लिख लेना, वी प्लॉट ऑन ग्राफ, पॉइंट्स लिख लेना कौन कौन से हैं, 2,4 एंड -1,2। वी प्लॉट पॉइंट्स 2,4 एंड -1,2 ऑन ग्राफ, ठीक है। देन फिर उसके बाद में हमको क्या मिलने वाला है, तो मैं बेटा इसको हटा देता हूं और हम लोगों के पास जो ग्राफ है वो इधर ही बना लेते हैं। ये कुछ बच्चे आप ये करते हैं कि सर हम लोगों को जो ग्राफ है वो ग्राफ पेपर में बनाना है या फिर नोटबुक में ग्राफ बनाना है। मैं उनको कई बार कह चुका हूं और वो एक बार ध्यान से सुने, हम लोग बार बार में ये कहते हैं कि हम ग्राफ पेपर पर ग्राफ बनाएंगे, तो इसका मतलब ग्राफ में बनाना है, नोटबुक में तो नहीं बनाना है, ठीक है। सो देखो यार, हम लोगों के पास में जो पॉइंट है उनको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। इसको थोड़ा सा यहाँ से लाइन को भी हटा दे, यहाँ पर हो जाएगा, इधर नेगेटिव डायरेक्शन में भी है हम, ये x डैश है, ये प्लस का x हो जाएगा। हमारे पॉइंट कैसे हैं, x की वैल्यू -1 है, प्लस की 2 हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पर भी देख लीजिए, नेगेटिव में y डैश होता है, नीचे ओरिजिन है, ऊपर y प्लस का होता है। सबसे पहला पॉइंट 2,4 में x की वैल्यू 2 है, तो यहाँ से 1 और 2, और y के लिए प्लस का 4 चलेंगे तो 1 2 3 4, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 2,4, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड, x की वैल्यू -1 है, x की वैल्यू माइनस की डायरेक्शन में मिलेगी, माइनस का 1 ये रही, फिर y के लिए प्लस का 2 चलना है तो 1 2 ये वाला, तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा आपको, मेरे ख्याल से ये पॉइंट मिल जाएगा, जिसका अपन अगर कोऑर्डिनेट की बात करें तो क्या है -1,2। अब अपन ग्राफ पे जो है ना दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद में ज्वाइन करवाएंगे स्केल से, तो यहाँ पर ये मैंने ज्वाइन करवा दिया, आगे तक चली जाएगी लाइन, और ये ऐसे ही लाइन इसको आगे की तरफ ड्रॉ कर दी। स्केल को आप लिखना ना भूलें, मैं बार बार मैं नहीं कहूंगा, स्केल जरूर ग्राफ पेपर पे हमेशा लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद में अब आपको ये सोचना है कि इस लाइन की जगह अगर मैं इसको कैंची से काट करके चलाएं तो ये मेरा जो प्लेन है या जो मेरा बोर्ड है या ग्राफ पेपर है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, वही 2 पार्ट्स में, एक पार्ट तो इधर का होगा, एक पार्ट इधर का होगा। पर बड़ी गजब की बात है, ओरिजिन इधर वाले पार्ट में आ रहा है,
इसका मतलब ओरिजिन किसी एक पार्ट पर आ रहा है तो उस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट को लेकर के इजी होता है इसके कोऑर्डिनेट, उसको लेकर के इनइक्वालिटीज को चेक कर सकते हैं। अगर ये सेटिस्फाई करेगी इस इनइक्वालिटीज को, ये वाला पॉइंट, ये ओरिजिन, तो हमारा जो शेडेड पोर्शन है वो इधर हो जाएगा। अगर नहीं करेगी तो किस तरफ हो जाएगा, अपोजिट साइड हो जाएगा। सिंपल है। तो अब शेडेड पोर्शन की बात करेंगे तो देखो हम लोग यहाँ पर बात करें, नाउ पुट x equal to 0 and y equal to 0 in inequality is कौन सी है हमारी, 3x minus 2y less than equal to x plus y माइनस का 8। देन x के और y की वैल्यू 0 फुट करनी है तो यहाँ पर 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 0 माइनस का 2 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 0 प्लस 0 माइनस का 8। मेरे ख्याल से ये रिजल्ट 0, इधर वाला माइनस का 8। ओके, क्या कोई बच्चा ये गेस कर सकता है कि ये ट्रू है या फॉल्स है? अब तो गेस क्या करना रह गया, मालूम भी होना चाहिए। 0 क्या -8 से छोटा लगता है आपको? छोटा x का जो छोटा स्मॉल वाला जो साइन है, स्मॉल वाला जो ये वाला साइन, वो 0 की तरफ दिखा रहा है। क्या ये सही है? 0 छोटा होता है माइनस के नंबरों से? नहीं। तो ये हम लोग क्या कहेंगे, इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू। अगर ये ट्रू नहीं है सो शेडेड पोर्शन की बात करें, सो शेडेड पोर्शन या शेडेड पार्ट विल बी ओपन opposite to origin to line। ठीक है बेटा, यहां तक लिखने के बाद में आप ओरिजिन से अपोजिट साइड में यानी ऊपर की ओर इसको क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। इसका अगर आपको लिखना है इक्वेशन तो लिख सकते हैं, चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। और आप कलर कर दें ऐसे, तो कोशिश करें कलर आप लोग सभी बच्चे ऐसे कलर कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो चीज मैंने समझाई है बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि अब किस तरह ओपन करना है, कभी भी ये मिस्टेक्स नहीं करें। बहुत अच्छी चीज है ये। ओके, तो अब अपन इसको यहां पर दिखा चुके हैं तो हम लोग लिखेंगे 10 शेडेड एरिया, दिख रहा है, शेडेड एरिया विल बी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यहां पर सिंगल एक ही जो है आपके पास इनइक्वालिटीज थी, मोड का कोई केस नहीं था, इसलिए कॉमन की बात नहीं करेंगे, बिटवीन कोई पार्ट होगा नहीं, तो विल बी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट्स को आज का ये जो हमारा जो टॉपिक था वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ज्यादा से ज्यादा ट्राई करें अपनी बुक के जितने भी क्वेश्चन है उसको बार बार में करें। एक बार में कहाँ आएगा, लेकिन दूसरे बार में कंप्लीटली बैठ जाएगा। जो डल माइंड जो बच्चे कहते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, अपने बस की बात नहीं, ऐसे वो समझते हैं। लेकिन बेटा ये ध्यान रखना, अगर हमारी जो है ना कैपेसिटी कम है, कैचिंग पावर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कर नहीं सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। बस एक बार की जगह 2 बार ट्राई कीजिए, थोड़ा थोड़ा बैठेगा, लेकिन 2 बार 3 बार में आ ही जाएगा। जब आ जाएगा तो आप लोग फिर कमजोर कहाँ से हुई। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक शेयर करें और वीडियो कंप्लीट देखने के लिए सभी बच्चों का धन्यवाद।